पहले एयर इंडिया का विमान हादसा और अब ईरान और इसराइल के बीच युद्ध का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसका इंटरनेशनल ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सुभाष गोयल, जो चेयरमैन हैं स्टिक ट्रैवल ग्रुप के और इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स की एविएशन और टूरिज्म कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है सुभाष जी। आपका क्या असेसमेंट है? पिछले 10-12 दिन बहुत मुश्किल रहे हैं ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के। कितना ज़्यादा असर पड़ा है, कितनी कैंसिलेशंस हुई हैं, कितने लोगों ने पोस्टपोन किया अपने इंटरनेशनल ट्रैवल? देखिए, कोई भी इंसिडेंट होता है वॉर का, खासकर स्टॉक एक्सचेंज पे और टूरिज्म इंडस्ट्री पे सबसे पहले असर पड़ता है, क्योंकि हर आदमी सेफ्टी चाहता है। एयर इंडिया के क्रैश के बाद ये ईरान और इसराइल की लड़ाई शुरू हो गई, और इसमें जितने भी, क्योंकि हमारी एयर स्पेस जो है, एयर स्पेस पहले पाकिस्तान से ओवरफ्लाइंग बंद थी, फिर अब हम ओवर ईरान जा रहे थे सारे जहाज़, इंडिया को आने वाले और जाने वाले। अब उन्होंने डी टूर करके जाना पड़ रहा है, तो एक तो फ्यूल ज़्यादा लग रहा है, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल हर एयरलाइन की 25% से 30% उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है। तो दूसरा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, तो स्वाभाविक है एयरलाइंस अपने आप तो इसको बेयर नहीं करेंगी, वो पैसेंजर के ऊपर डालेंगी। जो एयर फेयर्स हैं वो इस सिचुएशन के बाद 25-30% बढ़ गए हैं ऑलरेडी। कोविड के, प्री कोविड और उसके पहले के भी एयर फेयर्स में बहुत फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि एयर फेयर्स डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जैसे डिमांड कोविड के बाद एकदम बढ़ी और सप्लाई इतनी बढ़ी नहीं, तो जो कोविड से पहले यूएसए और यूरोप के 60,000 का फेयर था वो 1,60,000 का हो गया, 200% इंक्रीज। और अब उससे फर्दर 25-30% बढ़ गया, क्योंकि दो कारण हैं। एक तो एयर इंडिया ने अपनी जितनी भी फ्लीट थी, बोइंग 777 की और 787 की, उनको ग्राउंड करके एक एक जहाज़ की डबल चेकिंग हो रही है, बिकॉज दे बिलीव सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन सिक्योरिटी। आई मीन ये महत्वपूर्ण भी है, हाँ, जरूरी भी है। और इसलिए ज़बरदस्त चेकिंग्स हो रही हैं सारी की, और उसके बाद प्लेन रिलीज़ करे जा रहे हैं। तो एयर इंडिया की फ्लीट इस टाइम कोई 25-30% ग्राउंडेड है, और इसमें पैसेंजर्स को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो एयर फेयर भी ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरा पैसेंजर जो हैं वो हेल्टर स्केल्टर हो रहे हैं। एयरपोर्ट्स पे बड़ी बुरी हालत है, लोग शोर मचा रहे हैं। इसमें मेरा एक सुझाव है आपके थ्रू, अपने आपके दर्शकों को भी और भारत सरकार को भी, खासकर डीजीसीए को, कि कोई भी टिकट हो वो फेस वैल्यू पे दूसरी एयरलाइन को एक्सेप्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये एक आइटा रूल होता था जब जिन दोनों फेयर्स रेगुलेटेड थे, कि खासकर इंटरनेशनल ट्रैवल पे, कि अगर सरकमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल है, जैसे वॉर है या टेक्निकल ब्रेकडाउन है एयरक्राफ्ट का, तो जो एयरक्राफ्ट का कूपन होता था वो एंडोर्स हो जाता था ऑन फेस वैल्यू टू एनी अदर कैरियर विच हैड सीट्स, और हर कैरियर को वो एक्सेप्ट करना पड़ता था। ये आजकल नहीं हो रहा। तो डीजीसीए को एक रेगुलेशन रूल निकालना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे कि अगर एयर इंडिया की फ़्लाइट डिले हुई, तो अगर इंडिगो, स्पाइस जेट या कासा एयर की कोई भी फ़्लाइट है, उनको उसी फेयर वैल्यू पे वो एक्सचेंज करना चाहिए, जो कि बाद में आइटा क्लियरिंग हाउस के थ्रू क्लियर जी। बस एक सवाल मेरा था कि पिछले करीब 2 हफ्ते बहुत मुश्किल रहे हैं ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के। कंसर्न्स बहुत ज़्यादा, आपने भी कहा, बहुत बड़ी संख्या में फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, विशेषकर एयर इंडिया और दूसरे एयरलाइंस की, इंडिया में भी, बाहर जाने वाले भी। कितने प्रतिशत लोग हैं जो फ़ॉरेन जाने वाले थे पर इस हादसे के बाद और पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से उन्होंने अपने ट्रिप को कैंसिल किया या पोस्टपोन किया? देखिए, एक तो ना जून जुलाई समर वेकेशंस होते हैं, कोर्ट्स भी सारे बंद होते हैं, तो काफ़ी सारे वकील और जजेस वगैरह और स्कूल के बच्चे जून जुलाई में विदेश जाते हैं। विद इन इंडिया भी जाते हैं, पर विदेश भी काफ़ी जाते हैं, और वीज़ा भी टाइम
पीरियड का होता है और मोस्टली जो टिकट्स सस्ती टिकट्स हैं वो नॉन रिफंडेबल होती हैं, डेट चेंज पेनल्टीज होती हैं। तो उन लोगों ने तो किसी ने अपना ट्रिप कैंसिल नहीं करा है, पर जो नए लोग जाने की सोच रहे थे या जो लेजर के लिए जा रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने अपना प्रोग्राम यूरोप की बजाय साउथ ईस्ट एशिया का कर दिया है, जहाँ पर पीसफुल है, फेयर्स भी ठीक है, होटल्स की रेट्स भी ठीक हैं, या कुछ लोगों ने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया है। कितना परसेंट होंगे ऐसे लोग? जो पोस्टपोन करने वाले हैं वो तो 10-15% के करीब होंगे, और जो एयर फेयर्स जो बढ़े हैं वो 20-25% बढ़े हैं। एयरफेयर 20-25% हाँ जी, और 10-15% लोगों ने पोस्टपोन किया है। postpone। पर इसमें कैंसिलेशंस आप कह रहे हैं कि कम है? नहीं, कैंसिलेशंस हुई हैं, कुछ लोगों की कैंसिलेशंस हुई जैसे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हुई तो लोगों की फ्लाइट तो ऑटोमेटिकली ट्रिप कैंसिल हो गई। और इसलिए हमने अभी एक कंपनीज के साथ मिलके हम एक ट्रिप कैंसिलेशन इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाल रहे हैं, जो कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या ट्रिप कैंसिल हो जाए तो हम वो पॉलिसी ली होगी तो आपको उसकी कंपनसेशन मिल जाएगी। नया सोच है, ये नई नई आइडिया है। सोच है। ट्रिप कैंसिलेशन इंश्योरेंस। हाँ जी, ये इसी हादसे के बाद हमने ये रियलाइज़ करा है कि पब्लिक को सफ़र नहीं करना चाहिए। तो हमारी शुरू से, जब से हमने 50 साल पहले कंपनी शुरू करी थी, हमारा यही ऑब्जेक्टिव था कि अपने आप को कस्टमर के जूतों में डाल के देखो, कि पुट योर सेल्फ इन द कस्टमर शूज़। तो हमें ये लगता है कि ट्रिप कैंसिलेशन और वीज़ा कैंसिलेशन की इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसको कैसे आप व्यवहारिक तौर पर आगे बढ़ाएंगे, कैसे लागू करेंगे इसको? ये हम अगले हफ्ते अनाउंस करने लगे हैं, और जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके थ्रू ही हम बेचेंगे, क्योंकि वी आर 100% B2B कंपनी। तो हमारे पास जितनी भी एयरलाइंस की 13 एयरलाइंस की एजेंसी है और क्रूज़ कंपनीज़ की एजेंसीज़ हैं, वो सब ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ही बेचते हैं। तो इसमें क्या इंश्योरेंस कंपनीज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा? हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज़ के बगैर तो होएगी ही नहीं। तो वर्ल्ड की या इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है केयर इंश्योरेंस, उनके साथ मिल के हम कर रहे हैं। केयर इंश्योरेंस। हाँ, और सेफ्टी। और सेफ्टी। हाँ, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी शिव तिवारी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।